एक तरफ अगस्त का महीना हम सभी के लिए बड़े ही गौरव का महीना रहता है, क्योंकि उस दिन अगर मैं बात करूं, महीना वो आता है 15 अगस्त, जब हम स्वाधीनता को याद करते हैं, अपने देश की आजादी का जिक्र करते हैं। लेकिन उसी महीने में स्टार्टिंग में 8 अगस्त और 9 अगस्त, मतलब 8 और 9 की दरमियानी रात में एक घटना घटित होती है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। एक जूनियर लेडी डॉक्टर अपनी 36 घंटे की नौकरी करने के बाद आराम करने जाती है, और जहां आराम करने जाती है उनको शायद इस बात का इल्म नहीं होगा कि इस आराम को शायद वो अपनी जिंदगी में लास्ट टाइम करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि उस आराम में खलल डालने के लिए सूत्रों के अनुसार वो एक, जिसको वहां की गवर्नमेंट ये कह रही है कि वो मेंटल है, जिसको कह रही है कि वो पागल है, ऐसे लोगों को कॉलेज, खासकर मेडिकल कॉलेज में नौकरी पर रखना, चाहे आप उसको कह सकते हैं एडहॉक पर रखा हो, चाहे आप कैसे रख लेते हैं। वो दरिंदा वहां पर घुसता है और उस रूम में घुसने के बाद न सिर्फ बलात्कार करता है बल्कि मौत के घाट भी उतार देता है। उसकी टांगे तोड़ी गई, पेल्विक रीजन तोड़ा गया, हाथ तोड़े गए, नाखून उखाड़े गए, छाती पर मारा गया, पेट पर मारा गया, आंखें फोड़ी गई, वजाइना से ब्लीड कर रही थी, आंखों से ब्लीड कर रही थी, और ये सब एक रेपिस्ट ने किया। उस ऑफिसर को किसने निर्देश दिया, इंस्ट्रक्शन दिया कि वो लड़की के माता पिता को ये कहें कि सुसाइड हुआ है? विरोध प्रदर्शन किसके खिलाफ किया? प्रदेश की होम मिनिस्टर ममता जी हैं। हेल्थ का चार्ज किसके पास है? मुख्यमंत्री कौन है? तो किसके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रही थी? अपने खिलाफ। क्या हुआ? क्या हुआ? रेप हुआ, रेप हुआ। We want justice. We want justice. We want justice. जब आप खुद अपने ही सरकार, अपने ही प्रशासन के खिलाफ मुख्यमंत्री होने के बावजूद आप अगर सड़क पर उतरती हैं, तो क्या आप जनता को विश्वास दिला रही हैं न्याय का, या उनके भीतर एक डर का माहौल आप पैदा कर रही हैं? क्या हुआ? क्या हुआ? रेप हुआ, रेप हुआ। We want justice. We want justice. We want justice. हमारे भारत देश को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि ये कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, और कहीं ना कहीं समर्पण की भी भूमि है। लेकिन शायद जब वो ये बोल रहे थे तो कुछ भूल गए थे उन बेटियों को जो आज इस देश में सुरक्षित नहीं है। खासकर वो बेटी जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी दूसरों की जान बचाने की, खुद उसकी जान आफत में आई तो उफ तक नहीं कर पाई, क्योंकि दरिंदों ने इस प्रकार से उसके मुंह को बंद कर रखा था। उसकी आंखों में लगा चश्मा इस कदर तोड़ा गया था कि वो उसकी आंखों में गड़ गया था। उसके गले को इस प्रकार से दबाया गया था कि थायराइड की जो ग्लैंड होती है वो तक टूट गई थी। उसके पैरों को इस प्रकार से खींचा गया था कि राइट और लेफ्ट जो उसके लेग्स थे वो इधर उधर थे, और उसके प्राइवेट पार्ट्स के साथ किस प्रकार से दरिंदगी की गई थी। उसके होंठ फटे हुए थे, मतलब ये कह सकते हैं कि दरिंदगी की इंतहा, और वो प्रयास भी ना कर पाए, इसलिए उसके मुंह को दीवार से सटा दिया गया था। और ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं, इसमें कई व्यक्तियों का हाथ है। पश्चिम बंगाल में एक तरफ रेप होता है और उसके बाद उत्तराखंड में भी होता है, और ये रेप जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और आप देखिए, ये जो इंडी गठबंधन है ये गूंगा बहरा होकर चुपचाप सुन्न बटे सन्नाटा हो गया है। ना वो लड़की हूं लड़ सकती हूं दिखाई दी कहीं फिल्म में, ना उनके भाई राहुल गांधी जो सबको ज्ञान देते हैं स्टॉक एक्सचेंज में आप पैसा ना लगाएं,
जो दूसरी रिपोर्ट के बारे में पीसी करने की बात करते हैं वो अखिलेश यादव, वो कोई बात नहीं करते। खुद उनके ही मंत्री के राइट हैंड ने अभी रेप किया, उस पर भी वो डीएनए टेस्ट की बात करते हैं। उनकी धर्म पत्नी के कुछ खासम खास लोग हैं जो आए दिन रेप करने का प्रयास करते हैं, मगर मैडम को कुछ पता ही नहीं रहता। और तथाकथित बॉलीवुड वाले ये खान गैंग और ये अमिताभ बच्चन एंड फैमिली, कोई नहीं कुछ कहने को तैयार है। आपको पता है, प्रीति जिंटा ने आवाज उठाई, ऋतिक रोशन ने आवाज उठाई, जेनेलिया ने आवाज उठाई और खुद अंशुमान ने एक कविता बोली, मगर अफसोस इस बात का है कि बाकी लोगों के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है, क्योंकि वो सिर्फ पैसा फेंक तमाशा देख के लोग हैं। उनको मानवता, इंसानियत जैसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए आज से प्रण करें, इनकी फिल्मों को बायकॉट करें। जी, मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं भी लड़का होती। झल्ली बनकर दौड़ती उड़ती, सारी रात दोस्तों के साथ फिरती, काश मैं भी लड़का होती। कहते सुनाए सबको कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओ सशक्त बनाओ, और जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती, मेरी मां ना खोती उसकी आंखों का मोती, काश मैं भी लड़का होती। 36 घंटे का लगातार कार्य दुश्वार हुआ, बहिष्कार हुआ, बलात्कार हुआ, पुरुष के वहशीपन से साक्षात्कार हुआ, काश उन पुरुषों में भी थोड़े से स्त्रीपन की कोमलता होती, काश मैं ही लड़का होती। আমি অনেক দিন ধরে অনেক জায়গায় অনেকবার এই কথাটা বলে এসেছি कि আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা খুবই ভয়াবহ হয়ে উঠবে। কি বলবো, বাঙালি হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে। পরিবারের প্রতি আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি রইল, আর যারা যারা এই ঘটনার সাথে যুক্ত তাড়াতাড়ি তাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করে শাস্তি দেওয়া হোক, এটাই আমার কাছে সবথেকে বড় কাম্য। ममता बनर्जी में थोड़ी सी भी नैतिकता बची हो तो उनको अपना इस्तीफा, अपना त्याग पत्र दे देना चाहिए। उनकी पूरी प्राथमिकता बलात्कारी बचाओ, सबूत मिटाओ। ये सरकार सब हर चीज में अनदेखी कर रहे हैं, दोषी को मदद करना चाहते हैं। हमारे देश में बेटी पढ़ाने और बेटी बचाने का जोर दिया जाता है, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा बेटियों को आगे रखने की बात करते हैं, आपने देखा होगा जब फ्लैग होस्टिंग हो रही थी उस समय भी एक नारी शक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लाल किले पर खड़ी थी, और कहीं ना कहीं उस ध्वज का, कह सकते हैं, ध्वजारोहण करने में भी उसने हेल्प की थी। वहीं दूसरी ओर अगर मैं कोलकाता की बात करूं तो एक महिला सीएम होने के बावजूद वो महिलाओं की स्थिति को नहीं पहचान पाती है, महिलाओं के दर्द को नहीं समझ पाती है। आए दिन उनके स्टेट में रेप हो रहा है, महिलाओं के साथ जातियां हो रही हैं, और सरेआम उनके ही पार्टी के लोग महिलाओं को उठाकर ले जा रहे हैं, और सिर्फ रेप नहीं बल्कि गैंग रेप करके मर्डर कर दे रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि जब टीवी चैनल वाले ये रिपोर्ट बनाने जाते हैं तो उनको कैद कर लिया जाता है, उनके साथ बदतमीजी की जाती है, मारपीट की जाती है। इतनी बड़ी घटना घटित हो गई, और जिस बच्ची के माँ बाप को ये खबर मिलती है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, उनको 3 घंटे रोका जाता है, और कहीं ना कहीं उस हत्या को सुसाइड का रूप दिया जा रहा है। इतनी भयावह घटना थी कि रूह कांप जाए आपकी। ये एक अकेली घटना नहीं है अध्यक्ष जी, आए दिन ये घटनाएं हो रही है। ना तो घटना देर रात की है और ना लड़की अकेले थी। 23 बरस की फिजियोथेरेपिस्ट महिला 9:30 बजे एक बस में बैठती है द्वारिका जाने के लिए, और अंदर जो बैठे हैं उनमें से कोई भी यात्री नहीं है। वो एक तरह का नापाक इरादा लेकर बैठे हैं, और उसके बाद उस बच्ची के साथ दुष्कर्म करते हैं। बहुत बार मैंने इस तरह के कृत्यों के लिए कहा है कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। इस तरह की घटना की शिकार महिला ना जिंदा में रही और ना मरे में रही। श्रीमती सुषमा स्वराज। धन्यवाद अध्यक्ष जी। यस नहीं, ये महिलाओं का विषय था और लीडर ऑफ ऑपोजिशन का रिक्वेस्ट था, इसलिए धन्यवाद। इसके बाद आपको बुला देते।
अध्यक्ष जी, दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी होने के नाते यहाँ की कानून व्यवस्था राज्य सरकार के नीचे नहीं है, बल्कि सीधे केंद्र सरकार के नीचे है। लेकिन बहुत दुख होता है जब अखबारों में सुर्खियां छपती हैं और दिल्ली की कानून व्यवस्था पर टिप्पणी करके ये कहा जाता है कि ये शहर महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित शहर है। और ये टिप्पणी उस समय ज्यादा कष्टदायक हो जाती है जब ये पता लगता है कि यहाँ की मुख्यमंत्री एक महिला है। आए दिन नई नई वारदातें होती हैं, बजाय कानून व्यवस्था को सुधारने के एक बयान आता है महिला मुख्यमंत्री की तरफ से कि मेरी सलाह है कि रात को लड़कियां अकेले ना निकलें। अध्यक्ष जी, कल रात जो घटना घटी वो रात्रि 9:30 बजे की है और महिला अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका पुरुष मित्र भी था। तो ना तो घटना देर रात की है और ना लड़की अकेले थी। 23 बरस की फिजियोथेरेपिस्ट महिला 9:30 बजे एक बस में बैठती है द्वारिका जाने के लिए और अंदर जो बैठे हैं उनमें से कोई भी यात्री नहीं है। वो एक तरह का नापाक इरादा लेकर बैठे हैं। वो उस महिला के साथ छेड़खानी करते हैं, उसका पुरुष मित्र रेजिस्ट करता है, लड़ाई लड़ने की कोशिश करता है तो उसके सिर पर रॉड्स मारते हैं, लोहे की छड़ें, और उसके बाद उस बच्ची के साथ दुष्कर्म करते हैं और गैंग रेप करके उसको बस से नीचे फेंक देते हैं। कल हमारे यहाँ से कुछ महिलाएं, हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा वहाँ देखने के लिए गईं। डॉक्टर ने उन्हें मिलने नहीं दिया, लेकिन बाहर उसकी दास्तान सुनाई कि लड़की वेंटिलेटर पर है, उसके इंटेस्टाइन्स पूरे डैमेज हो चुके हैं, बचेगी कि नहीं बचेगी ये कहा नहीं जा सकता। आज सुबह पीठ से आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, जघन्य कृत्य। शायद इससे ज्यादा उपयुक्त शब्द इस घटना के लिए नहीं हो सकता। लेकिन ये एक अकेली घटना नहीं है अध्यक्ष जी, आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं और इसीलिए हम लोगों ने आज प्रश्नकाल स्थगित करके इस प्रश्न को उठाना चाहा था। लेकिन चूंकि आपने कहा कि आप शून्य प्रहर में इसको उठाने देंगी और स्वयं जब आपने कहा कि ये जघन्य कृत्य है, तो हमको लगा कि ज्यादा शांति से अगर इस मसले को उठाया जाए तो जरूरी। बहुत बार मैंने इस तरह के कृत्यों के लिए कहा है कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। लोग कह देते नहीं कैपिटल पनिशमेंट खत्म हो जानी चाहिए। आप मुझे बताइए, इस तरह की घटना की शिकार महिला ना जिंदा में रही और ना मरे में रही, वो एक जीवित लाश बनकर के अपना जीवन जिएगी। अगर बच गई तो अभी जीवन और मौत का संघर्ष झेल रही है, पता नहीं बचेगी कि नहीं बचेगी, लेकिन अगर बच गई तो पूरी जिंदगी एक जिंदा लाश की तरह से गुजारेगी। क्या ऐसे लोगों को फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए? लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, अभी तो सब लोग गिरफ्तार भी नहीं हुए, केवल 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन क्या कर रही है दिल्ली पुलिस, क्या कर रही है केंद्र की सरकार, क्या कर रही है गृह मंत्री और क्या कर रही है दिल्ली की मुख्यमंत्री? ये सलाह देकर कि लड़कियां रात को अकेले न जाएं। जो कॉल सेंटर्स में काम करती हैं महिलाएं, पेट की भूख उनको ले जाती है रात में वहां, क्योंकि वो चलते ही कॉल सेंटर्स रात में हैं। मध्यम वर्गीय परिवारों की लड़कियां हैं। लेकिन मैंने तो कल को कहा कि कल की वारदात तो देर रात की भी नहीं है, अकेली भी नहीं है। इससे ज्यादा वो क्या करे, रात के 9:30 बजे एक पुरुष मित्र के साथ चलती है, लेकिन उसके साथ इस तरह की घटना घटती है। अध्यक्ष जी, आप स्वयं बताइए किन शब्दों में इसकी निंदा की जाए? कोई शब्द बचता नहीं है इसकी निंदा करने के लिए। इसलिए आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, गृह मंत्री सदन में आए, इस पर वक्तव्य दें। क्या कार्यवाही केंद्र की सरकार इस पर कर रही है, इसके बारे में बताएं और ये पूरा सदन पुरजोर भर्त्सना करे इसकी, और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके बारे में क्या कर रही है गृह मंत्री, इसके बारे में हमें आश्वासन दे। यही मुझे आपसे একটা একজন একজন করে চলে যাওয়া মানে সেই ইতিহাসটাও যেন কোথাও একটা মুছে দেওয়ার চেষ্টা হবে, সেটা যেন না হয়
সেই সততার রাজনীতি, স্বচ্ছতার রাজনীতি, রাজনীতি মানেই চুরি নয়, রাজনীতি মানেই অস্বচ্ছতা নয়। এই জেনারেশন এটা প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন, বুদ্ধবাবু নিজে এটা প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন। সেই কথাটা যদি আমরা মনে রাখি, সেই দৃষ্টান্ত যদি আমরা অনুসরণ করি, আমার মনে হয় সেটাই আমাদের সবার জন্য সঠিক শ্রদ্ধার্ঘ্য হবে। আর আমার কাছে এটা একটা পার্সোনাল লস। আমার গোটা ছোটবেলাটা খুব নানান রকম স্মৃতির মধ্যে দিয়ে বড় হয়েছে এবং রাজনৈতিকভাবে উনি আমাকে ইন্সপায়ার করেছেন এবং আমি আশা করব যে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে ওনার সততা, ওনার স্বচ্ছতা সারা জীবন ইন্সপায়ার করবে। 13 साल हो गए, बहुत चीजें ठीक हुई है, बदली है। अगर नहीं कुछ बदला है तो महिलाओं के साथ रेप बलात्कार, महिलाओं के साथ घटनाएं, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि महिला सुरक्षा के लिए, महिला के साथ जो घटनाएं हो गई है उनके इंसाफ के लिए कुछ काम हुआ है। कानून जरूर बनाए गए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट जरूर बनाए गए हैं, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। 2020 में निर्भया के मुजरिमों को सजा हुई थी, उसके पहले भी उसके बाद भी इतने सारे केस हुए हैं। बच्चियों को 35 टुकड़ों में काट दिया गया, बच्चियों को घसीट दिया गया, किसको इंसाफ? घटनाएं रोज हो रही हैं। हम सोच रहे हैं कि हमारा समाज सुधर जाएगा, हमारा समाज का सोच बदल जाएगी। अगर आप मुजरिमों को सजा नहीं देंगे, जेल में बैठा के उनका पालन पोषण करेंगे, उनकी मांगे पूरी करेंगे, तो महिलाएं सुरक्षित कैसे होंगी? तो जब तक मुजरिमों को सजा नहीं मिलेगी, जब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में काम नहीं होगा, जब तक जो भी कानून बने हैं उस पे काम नहीं होगा, मुजरिमों को सजा नहीं होगी, तब तक हमें नहीं लगता है कि समाज की सोच बदलेगी और महिलाएं सुरक्षित हो। से पूछेंगे सिद्धांततः मैं इसके समर्थन में हूं या विरोध में, तो वैसे मामलों में फांसी हो, मैं इसके समर्थन दूं। क्योंकि जो लोग किसी लड़की के साथ ऐसी बदसलूकी कर सकते हैं, उसको जान से मारना तो अलग बात है, इतनी क्रूरता से मार सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति अगर समाज में घूम रहे हैं तो किसी और की जिंदगी खतरे में है, ये भी तो एक पक्ष है। और अंत में कोई अगर आपसे कहेगी मानवाधिकार, तो इसका एक वाक्य में इसका उत्तर ये है, मानवाधिकार मानवों के लिए है, दानवों के लिए दानवाधिकार है, मानवाधिकार नहीं। तो और ये हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया। और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, फोटो, उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में, एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है। आप सुनने में ये आया है कि बहुत सारे लोग जो थे वो मौमिता से बहुत परेशान थे, क्योंकि मौमिता उनके साथ जो है कोऑपरेट नहीं कर रही थी। ये कोऑपरेशन कैसा था ये तो आने वाले वक्त में समझ में आएगा, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो लोग उस लास्ट नाइट उसके साथ डिनर कर रहे थे, वो लोग भी इस लेडी डॉक्टर से ईर्ष्या करते थे, क्योंकि वो उन लोगों की बातों को नहीं मानती थी। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि उस हॉस्पिटल में बहुत सारी अनैतिक गतिविधियां होती थी, जिसको आप मेंटल कर रहे हैं, मेंटल कह रहे हैं। ऐसा व्यक्ति आपके हॉस्पिटल में आ और जा रहा है और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और रात के 3 बजे के बाद ये शख्स जाता है और इसके साथ न जाने कितने लोग जाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उसकी मेडिकल रिपोर्ट आई है और जो सीमेन 151 ग्राम की बात हो रही है, वो किसी एक व्यक्ति का नहीं, कई व्यक्तियों का है। मतलब ये कि उसके साथ रेप नहीं बल्कि गैंग रेप किया गया था, उसके साथ दरिंदगी की इंतहा की गई थी। और इसमें कई लोगों का कहना है कि बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। ये तो आने वाले वक्त में कलई खुलेगी, लेकिन जिसने रेप किया है और जो अभी पुलिस की गिरफ्त में है, उसका कहना है कि उसको जरा भी सिकन नहीं है, मुझे फांसी दे दीजिए। इस पर आप क्या कहते हैं ऐसे दरिंदे को? क्या हुआ? रेप हुआ, रेप हुआ। We want justice. We want justice. डॉक्टर मांगे सुरक्षा, डॉक्टर मांगे न्याय, डॉक्टर मांगे सुरक्षा, डॉक्टर मांगे न्याय।
पार्टी हम शर्मिंदा है। We want justice. We want justice. We want justice. डॉक्टर मांगे सुरक्षा, डॉक्टर मांगे न्याय, डॉक्टर मांगे सुरक्षा, डॉक्टर मांगे न्याय। রামনাম হিসাবে চক্রান্ত চলছে না, চলবে না। मोमिता के माता पिता ने उनके शादी के सपने संजोए होंगे, डोली सजाने के सपने संजोए होंगे। अफसोस इस बात का है कि जो पिता और जो माँ सपने संजो रहे थे बेटी के ब्याह का, उनको अर्थी उठानी पड़ी। आज उनके घर का जो दीपक है, जो ज्योति है, वो बुझ सी गई है। आज वो न्याय की गुहार कर रहे हैं और फांसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ फांसी इसका इलाज नहीं है। सबसे पहले तो सीबीआई को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और साथ ही साथ वहां के हाईकोर्ट को ममता सरकार को फटकार लगानी चाहिए और केंद्र सरकार को अब पश्चिम बंगाल को अपने अंडर में ले लेना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान बनाने में लगी हुई है। इनकी मानवता, इनकी इंसानियत और महिलाओं के प्रति जो आदर, सम्मान और ममता है, नाम ममता रखा है इनके माता पिता ने, लेकिन ममता शब्द इनकी डिक्शनरी में नहीं है। वो मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये ऐसी महिला है जो अपने ही खिलाफ सड़क पर उतर गई है। तो मेरा गुजारिश है केंद्र सरकार से कि पश्चिम बंगाल के इस कृत्य को गंभीरता से ले और इन पर लगाम लगाए। अब वक्त आ गया है। आप क्या कहते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे ये नहीं पता कि ममता बनर्जी के माता पिता ने उनको क्या संस्कार दिए थे, संस्कार दिए भी थे कि नहीं, इस पर भी सवालिया निशान लग रहा है। क्योंकि एक महिला होकर अगर एक महिला के दर्द को अगर एक महिला नहीं समझ सकती तो संदेह होता है। आज बंगाल में शासन किसका है? ममता बनर्जी का। गृह मंत्री कौन है? ममता बनर्जी। चिकित्सा मंत्री कौन है? ममता बनर्जी। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये खुद अपने ही सरकार के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन कर रही हैं और इनके रहते हुए हजारों की संख्या में लोग आते हैं और उस कॉलेज में तोड़फोड़ ही नहीं करते, बल्कि उन सारे जूनियर डॉक्टर्स पर अटैक करने की भी कोशिश करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, आगजनी करते हैं। मगर मैडम की जो पुलिस है वो सोई रहती है और मैडम की पुलिस के जो पुलिस कमिश्नर हैं उनका ये कहना है कि भैया हम तो हर एक जगह पर कार्य कर रहे हैं और हम कार्य जो कर रहे हैं वो दिख रहा है। मीडिया जो है हमको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। पुलिस कमिश्नर साहब, आपको मैं चूड़ियां भेजती हूँ यहाँ मध्य प्रदेश से, पहन लीजिए और अपने घर में बैठिए आप, क्योंकि आपका जो प्रशासन है वो निठल्ला और निकम्मा है। तभी इस प्रकार की हरकत हुई। हजारों की संख्या में लोग आए थे। क्या एक्शन किया आपने? What has happened here is because of the media, the wrong media campaign, which has been malicious media campaign, which is going as far as Calcutta police is concerned. What has Calcutta police not done?
In this case, they have done everything, and I do it. I am saying it under everything under my command. My men have worked day and night to detect this case, to collect evidences. They collect the best of evidences. The main accused has been arrested. We have tried to satisfy the family. The rumors are being floated that some Mahapatro being connected with some political Mahapatro. He's an intern whose parents, we verified this, comes from a very small place. His father is a primary school teacher. Doesn't have any kind of a background, political background. People are spreading these kind of rumors. And some of them, he says, are his friends, these doctors. It's pathetic. I'm angry. I'm extremely angry at what has happened. Why? We have not done anything wrong. जो बहुत एग्रेसिव है, पूरा मतलब दानव जैसा उसमें है, जो जोश था, तो वो अंदर आया, पूरा बैरिकेड तोड़ के अंदर आया। पुलिस भाग रहा था पहले, उसके पीछे पीछे वो लोग भाग रहा था, और पुलिस तो जहाँ पे मुंह छुपाने के लिए घुस गया, जहाँ पे वो लोग शेल्टर मिला, वो लोग चला गया। ऐसे भी बातें आ रही कि लेडीज टॉयलेट में पुलिस, यस, लेडीज टॉयलेट में घुस गया, पेशेंट लोग के ब्लैंकेट लेके छुप गया, और हम लोगों को बोला कि आप लोगों का ड्रेस दीजिए, मुझे सिविल में रहना है, ताकि कोई नहीं पहचान पाए वो पुलिस है। मतलब नर्स से भी मांगा। मतलब इससे शेमफुल कुछ नहीं हो सकता है। पुलिस जिसका ड्यूटी ये है हम लोग को प्रोटेक्शन देना है, वो हम लोगों से प्रोटेक्शन मांग रहा है। ममता बनर्जी अपने पश्चिम बंगाल को नहीं संभाल पा रही है, लेकिन बांग्लादेश के लोगों को वेलकम कर रही है, और साथ ही साथ ये कह रही है कि भैया आप आइए, हम आपको शेल्टर देंगे। और इनको जय माता दी कहने में तकलीफ होती है, शिव जी को पानी फेंक कर चढ़ाती हैं, मगर इस बात पे गर्व महसूस करती हैं, अल्लाह की बात करती हैं, और वो कहती भी हैं कि बीजेपी को वोट दिया तो अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। ये कैसी महिला है? और रोड पर उतर जाती है अपने ही खिलाफ। तो अब एनडीए की सरकार को सोचना चाहिए कि पश्चिम बंगाल पर कोई कड़ा एक्शन ले। जब हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई है आपको, तब जाकर आप एक्शन की बात कर रही हैं। जब हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई है तो वहां पर आपने कंस्ट्रक्शन रोक दिया है। जिस रूम में वो सो रही थी, आराम करने गई थी, वहां पर आप आनन फानन में कंस्ट्रक्शन करने लगते हैं। हाई कोर्ट ने ये केस सीबीआई को सौंपा है, आपने नहीं। आपके ऊपर तो लानत है मैडम, लानत। आप महिला कहलाने योग्य नहीं है, और आपकी पार्टी पर भी लानत है, और थू है आपकी पार्टी पर, क्योंकि आप ही की पार्टी जो है इस प्रकार के कर्मकांड करती है, और उसके बाद आप बचाने का प्रयास करती हैं, और अभी भी कर रही हैं, अभी भी। अभी बहुत सारे लड़ना बाकी है। आपका साथ है। जिंदगी का नाम है संघर्ष। इसको लड़ते रहो, हिम्मत से काम करते रहो, लड़ो। जय हिंद, जय बांग्ला। जय हिंद, जय बांग्ला। ममता बनर्जी की निर्लज्जता की तो इंतहा इस बात की है कि वो मैडम कह रही हैं कि 10 लाख रुपए जो है वो पीड़ित परिवार को दे दिया जाएगा, आप सभी जो है इस प्रकार का धरना प्रदर्शन ना करें, सारे स्थिति को हम काबू में कर लेंगे। ममता बनर्जी, कभी आप मां बनी होती ना तो शायद उस मां की तकलीफ को आप समझती जिसने अपनी बेटी खोई है। 19 तारीख को रक्षाबंधन पर्व है। आज वो भाई अपनी बहन को देखकर कितना भावुक हो रहा होगा जिसने उसको मुखाग्नि दी होगी। वो पिता से पूछिए जिसने अपनी जवान बेटी को खो दिया, जिसके माता पिता को 3 घंटे उनके बेटी से मिलने नहीं दिया गया, हत्या के बावजूद सुसाइड की आपने रचना रची। लानत है आपके ऊपर ममता बनर्जी, और उसके बाद भी आप कुर्सी पर बैठी हुई हैं। इतना मुंह, ऊपर जाके क्या जवाब देंगी आप? इतने कुकर्म कर लिए ना मैडम आपने कि ऊपर भी आपकी जो है ना, ईश्वर भी आपकी जो पोथी लिख रहा होगा तो उसको भी सिर में दर्द आ जाएगा मैडम।
कहते हैं कि 2 दिन की जिंदगी अकेले आए हो अकेले जाओगे और खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे। अफसोस इस बात का, ये जो मोह है कुर्सी का, ये नेताओं को क्यों होता है मुझे नहीं पता, लेकिन ममता बनर्जी के ऊपर थू है और लानत है। कोलकाता का इतना बड़ा कांड हो गया, बांग्लादेश का इतना बड़ा कांड हो गया, लेकिन वो जो जर्मन शेपर्ड पिग है उसका एक भी प्रोग्राम नहीं आया, एक भी रील नहीं आई, एक भी ट्वीट नहीं आई। पता नहीं कहां किस बिल में चूहे के साथ घुस गया है। उसकी सिर्फ और सिर्फ मेंटालिटी ये है कि वो लोगों की छवि को खराब करता है, लेकिन मानवीयता, इंसानियत नाम की चीज ऐसे सो कॉल्ड यूट्यूबर्स में बिल्कुल भी नहीं होती है। ना ही ये लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते, बल्कि इनकी कोशिश ये रहती है कि ये समाज में एक तरीके से विभाजन की बात करें, जातियों में बांटे, धर्म में बांटे। इनका ये पूरा जो रहता है, पूरा कहते हैं ना कि पूरा इनका जो इंटरव्यू है या इनकी जो रील है या इनके जो यूट्यूब पे प्रोग्राम बनाते हैं, ये सिर्फ इसी पर बेस्ड रहता है कि किस प्रकार से हम भारत को तोड़ने की बात करें। और मुझे अफसोस इस बात का है कि जितने भी न्यू कमर्स हैं, जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, वो ऐसे जर्मन शेपर्ड पिग्स की बात को अपने दिल पर ले लेते हैं। तो देखिए भाई साहब, जितने भी भारतीय लोग हैं, सनातनी लोग हैं, सभी से गुजारिश है कि ऐसे पिग से दूर रहिए, क्योंकि ये जो पिग हैं ये सिर्फ और सिर्फ तोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का नहीं। इनमें इंसानियत और मानवता नहीं है, तो इनसे दूर रहें। ना तो इन्हें फॉलो करें, ना इन्हें देखें, इनसे बचकर निकलें, क्योंकि आपका देखना उनकी पॉकेट बढ़ाता है। समझ रहे हैं ना? लोगों की ट्रोलिंग की वजह से जर्मन शेपर्ड पिग जो है अपने बिल से बाहर निकलकर 2 मिनट का वीडियो बनाता है और उसके बाद जो है थोड़ा बहुत कहता है, उसके बाद भी वो बहुत सारे जो है फैक्ट लेकर आया है। इस पर आप क्या कहते हैं? और दूसरी बात आप देखिए कि आज ये जो बेटी आज हमारे बीच में नहीं रही, उत्तराखंड की जो नर्स जिसके साथ इस प्रकार की घटना घटित हुई, और साथ ही साथ मोमिता, सभी लोग उसे न्याय दिलाने के लिए आज सड़कों पर हैं। और इसलिए गवर्नमेंट ने भी एक निर्णय लिया है कि हर 2 घंटे में उनको जानकारी देनी होगी। और साथ ही साथ महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए भी सरकार बहुत जल्द एक निर्णय लेने वाली है। और साथ ही साथ कोर्ट ने सभी से ये निवेदन किया है कि आप सभी ये जो अपना प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इसके लिए मांग कर रहे हैं, उस पर हम निर्णय लेंगे, लेकिन आप अपनी सेवाएं अब बाधित ना करें और जो भी मरीज आ रहे हैं उनका ट्रीटमेंट करें। हमारे मध्य प्रदेश में भी सभी डॉक्टर जो थे उन्होंने अपना स्टेथोस्कोप रख दिया था और सभी सड़कों पर आ गए थे न्याय की गुहार लेकर। और वाकई में मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार को एक कड़ा नियम अख्तियार करना चाहिए, खासकर जो महिलाएं इस प्रकार से प्रताड़ित होती हैं और जो दंगा करता है उनके लिए। इसी रात 40 के करीब गुंडे इस हॉस्पिटल में आकर प्रोटेस्टर्स पर हमला करने लग जाते हैं। प्रॉपर्टी को वैंडलाइज किया जाता है, पुलिस पर भी स्टोन पेल्टिंग करी जाती है और पुलिस को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है इन गुंडों को भगाने के लिए। कौन ये लोग थे, किस पार्टी से एफिलिएटेड थे, कोई नहीं जानता अभी। लेकिन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर ब्लेम डाला जा रहा है इस रिपीटेड लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर के चलते। जो आते हैं वो हमेशा ऊपर से आते हैं, पॉलिटिकल ऑर्डर्स आते हैं। क्योंकि सोचकर देखिए पुलिस का क्या है, पुलिस क्यों यहां पर रेपिस्ट को बचाना चाहेगी, मर्डरर्स को बचाना चाहेगी, लेकिन एक पॉलिटिशियन ये करना चाहेगा कास्ट रीजंस की वजह से। ये अक्यूज किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि यहां पर जो रेपिस्ट हैं वो ठाकुर कास्ट के हैं, जिस कास्ट के योगी आदित्यनाथ खुद हैं, इसलिए उन्हें बचाने की यहां पर पूरी कोशिश करी जा रही है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। दूसरा, कई लोग कहते हैं कि ये मीडिया मैनेजमेंट के लिए किया जा रहा है ताकि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की इमेज मेंटेन रहे कि वो अच्छा काम करते हैं, वो हमेशा लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखते हैं। इसी रीजन से जो निचले लेवल के लोग हैं उन्हें तो फायर कर दिया जाएगा, सस्पेंड। जो अभी हाल फिलहाल में कलकत्ता में हमारी देश की बेटी के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ और उसको इंसाफ दिलाने के लिए मुझे लगता है हम सबको एकजुट होके सामने आना चाहिए और इसको कोई भी पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। मेरा सब उन अधिकारियों से, उन सब लोगों से एक विनती है कि जल्द से जल्द इस बच्ची को इंसाफ मिले, क्योंकि उसने तो अपनी जान दे दी। हम नहीं चाहते हैं कि आने वाले समय में कोई भी ऐसा काम हो जिसके कारण हमारा सर जो है वो शर्म से झुक जाए।
हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहां पे हम मिलजुल के रहते हैं, बट ऐसी घिनौनी हरकत करने वालों को जरूर सजा मिलनी चाहिए। मैं ममता दीदी से, वहां के गवर्नर साहब से और भी बड़े अधिकारियों से, नरेंद्र मोदी साहब से, राष्ट्रपति जी से और जितने भी और देश के बड़े नेता हैं, सबको मैं यही कहना चाहता हूं कि ये वो समय है जब हम सबको इकट्ठा होके एक ऐसा असूल नियम बनाना चाहिए जहां पे आने वाले हर ऐसे समय में ऐसी घिनौनी हरकत करने वाले के जहन में ये चीज रहे कि अगर ऐसा वो सोचते भी हैं तो उसका अंजाम क्या होगा। हम लोग यहाँ के रेसिडेंट्स डॉक्टर हैं। आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं। हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टैंपर किया जाए। और यहाँ का जो लोकल पुलिस है ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया है, हम लोग पे अटैक किया गया है। और ये सारे मॉब की स्थिति आप देख सकते हैं क्या किया है इन्होंने। हम लोग आरजीकर मेडिकल कॉलेज के रेसिडेंट्स डॉक्टर हैं, इन लोगों ने हम लोग पे अटैक किया। अभी हम लोग छुप के दौड़ के सभी भागे हैं। आप स्थिति देख सकते हैं यहाँ पे, इट इज कम्प्लीटली अनकंट्रोलेबल। वी डिमांड सेंट्रल फोर्स आए और हमें प्रोटेक्शन दे। नहीं सहेंगे अत्याचार, 1 2 3 4 नहीं सहेंगे अत्याचार, 1 2 3 4 नहीं सहेंगे अत्याचार। We want Justice, we want justice, we want justice, we want justice. You have to believe in somebody or the other. अगर 1 घंटा आप हम पे ट्रस्ट नहीं रख सकते तो मुझे भी घर भेज दो। आपको काम नहीं चाहिए, आपको नहीं काम चाहिए। Honest request. I have asked for 1 hour so that I can help you out. I don't know. You have to believe me. If you believe me, 1 घंटा मुझे दो। If you don't believe me, don't expect anything from me. मुझे 1 घंटा चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर शिवांशी है। मैं रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमने शाम के 7 बजे जो हमारा सिस्को कॉम्प्लेक्स है उससे लेके प्रिंसिपल ऑफिस तक कैंडल मार्च किया है। और ये कैंडल मार्च हमने इसीलिए किया है क्योंकि हम अपना सपोर्ट देना चाहते हैं जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक सेकेंड ईयर चेस्ट एंड टीबी की जो पीजी रेसिडेंट थी उसके साथ 36 घंटे की जो उसने नाइट ड्यूटी करी थी, लगातार 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद जब वो अपनी रेस्ट करने आई अपने रूम में तो उसके साथ एक बहुत ही शर्मनाक घटना हुई। और हम सारे रेसिडेंट्स ऑफ जीएमसी अमृतसर उनको अपना सपोर्ट देते हैं जो वहाँ पर बैठ के इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो उसकी इन्वेस्टिगेशन है, जो भी इस एक्ट की कार्रवाई है उसको प्रॉपरली कराई जाए, जल्दी से जल्दी कराई जाए। और जो आरोपी है, जो भी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो जो भी जिसने भी ये शर्मनाक चीज़ की है, वो पकड़ा जाए और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। आप सबको अपील करना चाहोगे कि सब स्पोर्ट में आए? अच्छा, मतलब आप सबको सपोर्ट करना चाहोगे कि सब इनकी अपील में आए, मतलब स्पोर्ट में आए? नहीं, हम बस ये कहना चाहते हैं कि जो भी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो भी, उसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। और ये चीज़ कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये किसी लड़की के साथ हो और वो रोड पर नहीं घूम रही थी, वो अपने रोड पर नहीं घूम रही थी या कहीं अनसेफ प्लेस में नहीं थी, वो अपने सेफ वर्क प्लेस में थी जहाँ वो जो पेशेंट। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म व हत्या से जिला चिकित्सालय के डॉक्टर्स भी भयभीत हैं। डॉक्टर्स ने सुबह आरएमओ कार्यालय के बाहर एकत्रित होकर एप्रिन पर काली पट्टी बांधी और कलकत्ता में मेडिकल छात्रा के साथ हुए कृत्य की निंदा करते हुए आरोपी को कठोर सजा की मांग करते हुए स्वयं की सुरक्षा की बात भी कही। इस घटना के बाद मुझे डर लग रहा है, जो कि नहीं लगना चाहिए। एक चिकित्सक अगर डर गया अपने इलाज करने में तो वो मरीज को नहीं बचा सकता। हम हमारे डर से जीतते हैं, उसके बाद हम बीमारियों का इलाज करते हैं।
तो ये विरोध इसी चीज़ को लेकर है कि मैं डरना नहीं चाहती, मैं अपने मरीज़ का बेखौफ होकर इलाज करना चाहती हूँ। सरकार से न्याय पाने की गुहार करते हैं कि मौमिता देवनाथ के साथ न्याय हो एवं चिकित्सकों की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो ठीक की जाए, उसको बहुत अच्छे से सुदृढ़ किया जाए ताकि और किसी चिकित्सक के साथ में ऐसी घटना न हो। आज लोग डर रहे हैं, खासकर वो माता पिता जो अपने बेटियों को हायर स्टडीज के लिए बाहर भेजते हैं। वो माता पिता जिनकी बेटियां घर से बाहर निकलकर जॉब करती हैं, चाहे वो चिकित्सा के फील्ड में हो, चाहे वो एक पत्रकार हो, चाहे वो एक इंजीनियर हो, चाहे वो एक एडवोकेट हो। आज कोई भी लड़की अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। वो ये कह रही है कि आज हमारे देश में इतने सारे राजनीतिक नेता हैं और इनकी सिक्योरिटी के लिए आप देखेंगे कि किस कदर गनमैन रहते हैं। इवन हमारे यहाँ प्रशासनिक अधिकारी के लिए भी सिक्योरिटी के लिए गनमैन रहता है, मगर बेटियों की सुरक्षा कभी सोचा है आपने? एक महिला एडवोकेट है, एक महिला डॉक्टर है, एक महिला पत्रकार है, एक महिला प्रोफेसर है, इनकी सिक्योरिटी के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया? सवाल उठता है। आपने तो अपनी सुरक्षा के लिए पूरी रेल चला दी है, लेकिन बेटियों की सुरक्षा के लिए क्या कहेंगे आप? और आज पूरे देश में आग लगी हुई है, सब लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सब लोग उसको जो है उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, फांसी की मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ फांसी इसकी एक कह सकते हैं सजा होनी चाहिए? उसको तो सरेआम लाकर लोगों को सौंप देना चाहिए ताकि रूह कांप जाए जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। जब से कोलकाता में वो लेडी डॉक्टर के साथ घटना घटित हुई और उसकी मौत हुई है, तब से जितनी भी चिकित्सा जगत से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उनका ये कहना है कि हम नाइट शिफ्ट नहीं करेंगे जब तक कि सरकार हमारी सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदारी न ले, जब तक वो हमें प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी न दे। और ये सिर्फ चिकित्सा जगत से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये मीडिया जगत से भी है, क्योंकि कई बार आपकी नाइट शिफ्ट लगती है। ये उन लोगों के लिए भी है जो घर से बाहर निकलती हैं, अप डाउन करती हैं, दूसरे शहरों में जाती हैं जॉब करने और उसी दिन वापस आती हैं अपने घर, तो ये उनके लिए भी खतरा है। तो मेरा केंद्र सरकार से यही निवेदन है कि नाइट शिफ्ट कोशिश करें, स्पेशली डॉक्टर्स और जो जर्नलिस्ट हैं उनको नाइट की शिफ्ट ना दी जाए, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल्स के साथ भी जो महिलाएं काम करती हैं उनके पीछे, उनकी गाड़ी के पीछे भी अटैक हुआ है और एमपी के डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। और अब हाईकोर्ट का ये कहना है कि भैया आप लोग जो है काम मत बंद कीजिए, हम 20 तारीख को बात करेंगे, क्योंकि यहाँ जितने भी डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपने स्टेथोस्कोप रख दिया है और विराम लगा दिया है, क्योंकि मानवता की बात है, हक की बात है, देश की बेटी की बात है और एक उस फील्ड से जुड़े हुए लोगों की बात है जो अपनी जान पर खेलकर दूसरे की जान को बचाते हैं। आप क्या कहते हैं? जी, क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप हमसे पूछें और मेरे साथ मेरी कलीग से पूछें, किसी भी डिपार्टमेंट की उनसे पूछें, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो हम एक गवर्नमेंट कॉलेज में आए हैं तो ये टैग लग जाता है कि सरकारी कॉलेज में सिर्फ इतनी ही फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं तो आपको इसी में काम चलाना चाहिए, लेकिन प्रॉपर DDRs और प्रॉपर CCTV कैमराज विद प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड्स होना बहुत जरूरी है। अगर आप हमसे उम्मीद करते हैं कि हम नाइट ड्यूटीज में रुकें और नाइट ड्यूटीज में अपनी ड्यूटीज करें तो वो तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं।
सारे देश में उस लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए लोग लामबंद हो गए हैं। क्या मध्य प्रदेश, क्या जबलपुर, क्या मुंबई, क्या कोलकाता, क्या दिल्ली, क्या बिहार, क्या पटना, सभी लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बता रहे हैं कि भैया रेप के बाद हत्या कैसे की गई। और तो और लोग मोमबत्तियां जला रहे हैं। मगर अफसोस इस बात का है कि सनातन संस्कृति मोमबत्ती वाली संस्कृति नहीं थी साहब। आपको पता है कि हमारे यहाँ तो लंका दहन हो गई थी एक नारी के आबरू के लिए, और हमारे यहाँ एक नारी के पल्लू शीरहरण के लिए किस प्रकार से महाभारत हुई थी। हम मोमबत्तियां नहीं जलाते हैं साहब, हम शस्त्र उठाते हैं। इसलिए समय रहते सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और गंभीरता से और कड़े कानून बनाने चाहिए। और ऐसे कानून बनाने चाहिए जो रेप करने के बारे में सोचे तो उसकी रूह कांप जाए। जिस प्रकार से यूपी में योगी आदित्यनाथ ऐसे कर्मकांड करने वालों का घर सीधे जमींदोज कर देते हैं, ठीक वैसे ही जो रेपिस्ट होता है उसको भी जमीन में गाड़ दिया जाना चाहिए, उसकी भी रूह कांप जाए। और उसके परिवार की कि कितना गलत किया, जो कह रहा है कि मुझे कोई अफसोस नहीं है, फांसी पर लटका दो। वो हाथ कंधे से कैसे जुड़ा हुआ है अभी, दुपट्टा जिसने किसी बहन का गिराया था। ये मोमबत्तियां मर्दानगी पे लानत हैं कि मर्द वो है जो लंका चला के आया था। केंद्र सरकार से मेरी यही विनती है कि समय रहते पश्चिम बंगाल पर कुछ कड़ा रुख अपनाइए और साथ ही साथ इस प्रकार की बढ़ती हुई रेप की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए कोई नया कानून बनाइए। और तो और मैं यही कहूंगी कि महिलाओं की सेफ्टी के लिए कुछ कड़ा कानून बनाइए। और रेवा टीवी परिवार जो है मौमिता के पूरे परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और इस दुख की घड़ी में ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि वो इस दुख की घड़ी को सहन कर सके और जल्द से जल्द जितने आरोपी पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं उन सब के चेहरे बेनकाब हों, वो सब सीकचों के पीछे ही ना जाएं बल्कि फांसी पर तुरंत लटकाए जाएं। और साथ ही साथ मैं अपनी सारी बहनों से यही कहना चाहती हूं कि जब आपको लगे कि आप खतरे में हैं तो अब अपने सेफ्टी के गार्ड्स अपने साथ में लेके चले। जिस प्रकार से आपने देखा होगा बांग्लादेश में महिलाओं ने शस्त्र उठा लिया है, अब अपनी सेफ्टी के लिए शस्त्र साथ में रखें और साथ ही साथ वो मिर्ची का पाउडर भी रखें। और समय रहते इस प्रकार की गतिविधियां अगर आपके साथ में होनी होती है तो आप सतर्क रहें। बेटियों पर, महिलाओं पर, युवतियों पर इस प्रकार से जो क्राइम बढ़ रहा है, मेरा नरेंद्र मोदी सरकार से ये निवेदन है कि जिस प्रकार से आपने सारे स्टेट में गन्स के लाइसेंस पर रोक लगा दी गई है, तो कोशिश करें कोई एक नया कानून लाएं ताकि हम लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए शस्त्र लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सके। और शस्त्र लाइसेंस की जो प्रक्रिया है वो महिलाओं के लिए थोड़ा सा आप ऐसा करें कि हमको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो है आप धाराएं लगाते हैं, बहुत सारे नियम कायदे कानून बनाते हैं। तो कोशिश कीजिए मोदी जी कि जितनी भी महिलाएं हैं जो वर्किंग हैं, जो बाहर जाती हैं, वो शस्त्र लाइसेंस अगर अप्लाई करती हैं तो उसमें आपकी जो सरकार है, आपके स्टेट की जो गवर्नमेंट है, उसमें वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। पहले ये होता था कि कलेक्टर साहब के जो है ऑफिस में हम अप्लाई कर देते थे, लेकिन अब जो आपके हिसाब से और आपकी सरकार ने किया है वो गृह मंत्रालय में ही जाकर हमको अप्लाई करना होता है और बहुत सारे नियम कायदे कानून से होकर गुजरना पड़ता है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है, शस्त्र लाइसेंस को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कीजिए और महिलाओं के लिए कंपलसरी कर दीजिए, खासकर जो महिलाएं घर से बाहर जाती हैं और जॉब करती हैं या बिजनेस करती हैं। कोलकाता मर्डर केस में डॉक्टर सुबर्णो गोस्वामी ने मृतक लेडी डॉक्टर पर चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि अभया के प्राइवेट पार्ट में काफी मात्रा में सीमेन मिला है। इसकी मात्रा करीब 151 ग्राम के करीब है। गोस्वामी ने कहा कि इतना सीमेन सिर्फ एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने पर ही संभव है, यानी एक इंसान से ज्यादा अपराधी होने की संभावना है। और अगर उनकी बातों पर गौर किया जाए तो अभया के साथ रेप नहीं बल्कि गैंग रेप हुआ था। ये बात
भी, अरे बंगाल में भी, अरे पटना में भी, अरे उड़ीसा में, दिल्ली में भी, अरे चंडीगढ़ में, अरे आंदोलन आश्वासन नको, आश्वासन नको, आश्वासन नको, आश्वासन नको, रेपिस्टों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, रेपिस्टों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। एक लड़की का लाइफ का प्राइस है 10 लाख रुपीस, वो उसको मम्मी को ऑफर कर रही है आप लोग 10 लाख रुपीस ले लो, केस सॉल्व कर दो। हाँ, रफा दफा कर दो। एक लड़की का प्राइस, प्राण का प्राइस, तुमको हम लोग 10 लाख रुपीस देंगे, तुम अपराधी को लेके आओ हम लोग के सामने। We have nothing to hide. We have nothing to hide. Only on the basis of evidence. These are young boys, talented boys. I cannot arrest them just because he was present on duty on those at that particular place of duty. Somebody using surname as Mahapatra, connecting it to some political Mahapatra and trying to mix these issues and spread rumors that just because they are very, very influential people, they are being protected. That is not true. We had no intent to protect anyone. We were just looking for an evidence. उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। The nation cannot await another rape or murder for real changes on the ground. Crime was detected in the early hours of the morning. Yes. What was the principal doing? Why was this attempt to pass this off as suicide instead of a murder? I'm sorry, mother, that's not correct. Not recording, not registering an FIR till late in the evening. This is not correct. What time was the FIR registered? Mother, in fact, immediately. Does the FIR say that this is a case of a murder? No. Yes, yes. After the principal resigns from this medical college, he is appointed as a principal of another college? He doesn't resign. We caught the victim. He is a civic worker, mother. It's an individual act. I show all that, Your Lordship. The doctors are on protest. The mob assembles at the hospital. We cordoned off the area. Hospital is invaded. What was the police doing? Allow vandals to enter the hospital? This is the way we provide dignity for an individual who has lost her life as a young doctor. Yeah. कि तो अपनी बिटिया एक डॉक्टर है, आप एक पिता हैं। रात को जब उसकी ड्यूटी लगेगी तो कलेजा पसीजेगा कि नहीं पसीजेगा? रुबका जी, मैं इस बात का जिक्र नहीं करना चाहता था, लेकिन आप जब ने कर दिया तो मैं खुद अपनी आंखों से उसको रात की ड्यूटी में अकेले एक कमरे में कैद होकर देखा है, और सारी बत्तियां आधी बुझी हुई आधी जली हुई, तो आप समझ सकते हैं कि क्या गुजर सकता है। वो लोग भी जिस अस्पताल में है, वो नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो लोग भी ध्यानाकर्षण प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये बात हमें निजी नहीं करके मैं दूसरी बात करना चाहता हूं। ममता बनर्जी इस वक्त देश के शासन पर कलंक है। ममता बनर्जी के खिलाफ कम से कम उनकी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। इसलिए नहीं कि ये रेप की घटना और मारने की घटना हुई, ये तो होता है और नहीं होना चाहिए, वाकई सच है। लेकिन जिस प्रकार से लीपापोती की गई, जिस प्रकार से प्रिंसिपल को इधर से उधर किया गया, जिस प्रकार से जब आजादी 1947 में आधी रात को मिली थी, कल आधी रात को उसी जगह पे गुंडों ने हमला किया, और ये बेशरम आदमी बादल देवनाथ, क्या नाम है इनका, ये आके डिफेंस कर रहे हैं। बादल देवनाथ जी, आप उसका जवाब दीजिए ना। आप समझिए, आप भावना को नहीं समझ रहे बादल देवनाथ जी। ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है डरने का। अगर गुंडों का समर्थन करेंगे तो कोई भी बिटिया का बाप
इस वक्त जैसे सतीश केसिंग आपको नजर आ रहा है वैसे ही नजर आएगा। मैं आपको आज कह रही हूँ, जिस बाप में थोड़ी जिल्लत होगी वो इसी तरीके से नहीं आप उन गुंडों का समर्थन उसको सुसाइड बताया, उसका बाप कह रहा था लड़की का कि गैंग रेप हुआ है, ये लोगों ने सुसाइड के फोन किया उसको। इनके अस्पताल के लोगों ने, ममता प्रशासन के अस्पताल के एक व्यक्ति ने उसके फादर को फोन किया है कि सुसाइड कर लिया है। ये क्रिमिनल नहीं है तो क्या है? ये बताइए मिस्टर देवरा कि ये क्रिमिनल है या नहीं है। सच मायने में हमारे भारत देश में स्वतंत्रता दिवस उस दिन होगा जब सभी बेटी सुरक्षित होंगी। सच मायने में हमारे देश में रक्षाबंधन का पर्व तब होगा जब एक भाई जो अपनी बहन के लिए शेर बन जाता है वो दूसरे की बहन के लिए गीदड़ न बनकर शेर ही रहे। और सच मायने में हमारा देश तब आजादी की सांस ले सकेगा जब बहनों पर इस प्रकार का अत्याचार ना हो, जब नेता राजनीति और कुर्सी के लालच को छोड़कर बहनों के लिए कोई कानून बनाए, जब तारीख पर तारीख ना हो, ऐसे लोगों को सीधे फांसी उसी दिन दी जाए। लेकिन ये चार दीवारी में ना हो, ये भरे मंच पर लोगों के सामने दी जाए। जैसे नागालैंड में केस हुआ था, आपको तो पता ही होगा कि रेपिस्ट के साथ क्या हुआ था। पब्लिक उसको लेकर आई थी, इतना मारा, जलाया और इसके बाद टांग दिया था। कुछ ऐसा ही हमारे यहाँ भी होना चाहिए। उसके बाद नागालैंड में कभी भी रेप का केस सुनने नहीं मिला। तो जो इंसान ये सोचता है कि वो रेप कर सकता है और उसको रेप को अंजाम देना चाहिए, उसकी रूह कांप जानी चाहिए। और हर किसी को एक बेटी के लिए खड़ा होना चाहिए, उसमें जाति धर्म भेदभाव नहीं होना चाहिए। और हम सभी एक दूसरे का साथ दें, तब जाकर रियल में हमारी एकता होगी और त्योहार मनेगा।